गोंडवाना एजुकेशन मिशन यूट्यूब चैनल पर समाज की बात समाज के साथ आज के इस चौथे एपिसोड में मैं सेवारामन वारकड़े आप सभी साथियों को सादर सेवा जोहार जय भीम पेश करता हूँ। साथियों, पिछले 3 एपिसोड में हमने समाज के विभिन्न पहलुओं पर आप सभी से अपने विचार साझा करने की कोशिश की थी। आज के इस चौथे एपिसोड में हम फिर आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि हमारे समाज का वर्तमान समय में सामाजिक अलगाव, सांस्कृतिक अलगाव बहुत ज़्यादा है। हमारे समाज के लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी पहचान को छोड़ के पराये संस्कृति की तरफ उनका जो एक लगाव है देखने को मिलता है। तो हम इसके विभिन्न कारणों पे आज जाने की कोशिश करेंगे और इस अलगाव को, सामाजिक अलगाव को, सांस्कृतिक अलगाव को किस तरह से रोका जा सकता है और अपने समाज की जो संस्कृति, भाषा, सभ्यता है उस की तरफ हम किस तरह से पुनः अपने समाज को जोड़ सकते हैं या अपने समाज को अपनी मूल व्यवस्था की तरफ लौटने के लिए किस तरह से हम प्रेरित कर सकते हैं। इस विषय को लेकर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे समाज का जो इतिहास है, हमारे समाज की भाषा, हमारे समाज की सभ्यता, संस्कृति का जो इतिहास है वो दूसरे लोगों द्वारा, दूसरे जो समाज के, अन्य समाज के राइटर हैं, लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। और हमारे समाज के लोगों द्वारा या हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग, इतिहासकार हैं, उनके द्वारा भी लिखा गया है। लेकिन कुछ नगण्य ही लेखक हैं जो हमारे समाज के इतिहास, संस्कृति को लिपिबद्ध कर रहे हैं या उन्होंने लिपिबद्ध किया है। क्योंकि जो दूसरे समाज का व्यक्ति है, दूसरे सोसाइटी का व्यक्ति है, वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को अपने नज़रिए से पेश करता है, उनके अनुसार लिखा गया है हमारी संस्कृति। यही अब आप देखेंगे आज से करोड़ों साल, हजारों साल पहले जो हम लोगों को किस तरह से उन्होंने अपने जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें एक कुरूप कुरूप रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनेक तरह से नाम दिए गए हैं, असुर, दानव, दैत्य, राक्षस। इस तरह से उन्होंने हमको एक असभ्य मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। इस बात को भी आप भली भांति तरह से जानते हैं। आज के इस आधुनिक युग में भी वो हमें कहीं वनवासी, कहीं आदिवासी, जंगली, इस टाइप से है। आप विभिन्न प्रकार के जो फिल्म हैं या विभिन्न प्रकार के जो एपिसोड चलते हैं उनमें जो हमारे समाज की जो जो व्यक्ति है, हमारे समाज का जो दर्शन है, उससे कहीं बहुत भटका के या उससे कहीं बहुत विकृत रूप में उसका वर्णन किया जाता है, जिसके कारण हमारे समाज का जो सम्मान, स्वाभिमान है वो उसको दमन किया जाता है, उसको कुचला जाता है। और फिर यहीं से हमारा जो अलगाव है, हमारे समाज से हमारा अलगाव है, हमारे संस्कृति से हमारे अलगाव शुरू होता है। क्योंकि जब दूसरे जो लेखक हैं हमें असभ्य या असभ्य रूप में या कुरूप रूप में प्रस्तुत करता है, तो हम जो आज उनकी जो संस्कृति जिसको सभ्य बताया जाता है उसकी तरफ हम लोग फिर भागना, हम लोग उस तरफ शुरू करते हैं अपनी व्यवस्था को छोड़ के। इसी कारण से हमारा जो है सांस्कृतिक अलगाव होता है। भाषा के प्रति भी हमारा एक जो है हमारी भाषा को उन्होंने पिशाचियों पिशाचियों की भाषा कहा। जो हमारी जनजातियों को अलग अलग भाषा है, जैसे मैं गोंड जनजाति से हूँ तो हमारी पाना पारसी गोंडी भाषा है, कोई कुड़ुक भाषा है, कोई संथाली भाषा है। ऐसे अलग अलग जो जनजातियों की अनेक 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 भाषाएं हैं, उनको वो लोगों ने जो पिशाची हैं उनकी भाषा कहा। भाषा के प्रति भी उन्होंने हमारे भाषा के प्रति, भाषा को लेकर कई प्रकार की अभद्र अभद्र तरह से उन्होंने उसका वर्णन किया है अपने ग्रंथों में, अपने जो पुस्तकों में। तो यहीं से हम फिर अपने भाषा को छोड़ के उनकी भाषा की तरफ हम लोग मतलब जुड़ते जाते हैं कि हमारी भाषा सभ्य है, असभ्य लोगों की भाषा है या ये आदिम भाषा है, इसका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है। यहाँ से हम उनकी भाषा की तरफ हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है और अपनी हम मूल भाषा को छोड़ के उनकी तरफ जाने लगते हैं। यहाँ एक बात और है, चूंकि हमारा जो जनजाति समाज के साथी हैं उनको अपनी समाज की मौलिक कल्चर का ज्ञान नहीं है, मौलिक भाषा का ज्ञान धीरे धीरे जो मौलिक भाषा और मौलिक कल्चर का ज्ञान न होने के कारण हम दूसरों के सामने अपनी व्यवस्था को, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को एक अच्छे तरीके से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने में हम लोग नाकाम हैं। इसी कारण से हम लोग उनके सामने
कोतुड़ियन संस्कृति, जनजाति संस्कृति में पूरा का पूरा प्रकृति का दर्शन भरा हुआ है, पूरा का पूरा प्रकृति का दर्शन समाया हुआ है। जिस तरह से प्रकृति व्यवहार करती है उसी तरह से हमारे जनजाति समाज का व्यवहार है, उसी तरह से उनके आचार विचार हैं। परंतु इस बात की जानकारी या इस विषय को लेकर बहुत कम स्तर पर शोध हो रहा है। इसके कारण हमारे समाज का दूसरे धर्मों की तरफ, दूसरे व्यवस्था की तरफ अलगाव है। चूंकि अब इस अलगाव को रोकने के लिए हमें अपनी संस्कृति के जो प्राकृतिक से जो उसका दर्शन है उसको समझने, उसको जानने और उसको समाज के बीच प्रचारित करने की ज़रूरत है। तभी जाके हमारा समाज अपनी संस्कृति की तरफ लौटेगा, अपनी भाषा की तरफ लौटेगा। हमारा समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे निवेदन है कि हमारे संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी सभ्यता का जो प्रकृतिवादी दर्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राइटिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारे समाज का जो दूसरे धर्मों के प्रति जो लगाव है, दूसरे व्यवस्था की तरफ जो जुड़ाव है, वो उसका जो दिशा हमारे समाज की, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति की तरफ बढ़ सके। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी साथियों को सेवा जोहार करता हूँ। सेवा 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 जोहार।